हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सिंप्लीफाइड बायो लर्न चैनल से आपको ऑलरेडी फाइलम प्रोटोजोआ के सारी स्पीसीज के बारे में पढ़ा दिया गया है और फाइलम पोरीफेरा में भी मैंने आपको ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन का पूरा लेक्चर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैंने फाइलम सीलेंट्रेटा स्टार्ट किया था, जिसमें फाइलम सीलेंट्रेटा के अंतर्गत हमने हाइड्रा को पढ़ा था। फाइलम सीलेंट्रेटा में जो 3 क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रा हाइड्रोजोआ में हमने हाइड्रा को पढ़ लिया है और अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है ओविलिया। ठीक है। और स्काइफोजोआ को भी पढ़ना है हमें। स्काइफोजोआ में हमें एक ही को पढ़ना है और वो है ओरेलिया। पहले हम ओविलिया की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ओरेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले फाइलम सीलेंट्रेटा की क्लास को बता देती हूँ आपको कितने क्लास है। फाइलम सीलेंट्रेटा में फाइलम सीलेंट्रेटा फाइलम सीलेंट्रेटा को एक और नाम से जानते हैं, निडीरिया के नाम से। ठीक है। अब फाइलम सीलेंट्रेटा में हम 3 क्लास को पढ़ते हैं। पहला है हाइड्रोजोआ। ठीक है। और दूसरा है हमारा स्काइफोजोआ। और जो हमारा लास्ट है वो है एंथोजोआ। स्काइफोजोआ में सब जो होते हैं वो मैराइन आते हैं। जितनी भी इसकी स्पीसीज होती हैं इसके अंतर्गत जो आती हैं वो भी मैराइन आती है। और एंथोजोआ में भी सब की सब क्या होती हैं, मैराइन होती हैं, यानी समुद्री पानी में पाई जाने वाली होती हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं हाइड्रोजोआ में। तो हाइड्रोजोआ में आपको पता है हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजोआ में 2 ऑर्डर हैं। हाइड्रोजोआ की हम बात करें अगर, तो इसमें एक है हाइड्रोइडिया, ये इसके ऑर्डर हो गए। ठीक है। पहला ऑर्डर है इसका हाइड्रोइडिया। हाइड्रोइ एक सेकेंड। हम हाइड्रोइडिया को पढ़ेंगे। हाइड्रोइडिया के अंतर्गत हम हाइड्रा और ओबिलिया के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोइडिया, इसके अंतर्गत हम हाइड्रा को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो हमें अगला पढ़ना है वो है ओबिलिया। ओबिलिया का कॉमन नेम जो है वो है सीफर। ठीक। हाइड्रोजोआ का एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें बोथ पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म पाई जाती है। अगला जो है वो है हाइड्रोइडिया के बाद इसका दूसरा जो ऑर्डर है वो है सिफाइनोफोरा, जिसके अंतर्गत फाइसिलिया है। ठीक है। फाइसिलिया के बारे में हमें नहीं स्टडी करनी है, लेकिन आपको डिटेल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत सिफेनोफोरा आता है। सिफेनोफोरा एक इसका ऑर्डर है और इसके अंतर्गत फाइसिलिया आता है। ठीक। अब
ये तो हुआ फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लास और ऑर्डर के बारे में। आप हाइड्रोइडिया के अंतर्गत हाइड्रा पढ़ चुके हैं और अब हम ओबिलिया का ब्रीफ डिस्क्राइब करेंगे इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों पाए जाते हैं, बोथ पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म। और स्काइफोजोआ में जब हम ऑरेलिया पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें जो मेड्यूसा होती है और पॉलिप जो होता है, पॉलिप फेज नहीं पाया जाता है उसमें, ठीक है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा ओबिलिया। ओबिलिया की मार्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, सबके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और इससे हर साल आपके फाइलम जो हैं, जितने भी ये किंगडम एनिमिलिया है, इससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर साल टीजीटी और पीजीटी में मिलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोअर बॉटनी होती है उससे कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन, और सेम वैसे ही ये जो नॉन कार्डेट वाला टॉपिक है आपका फाइलम प्रोटोजोआ से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, इससे कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक को इतना अच्छे से तैयार करना है कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना, ठीक है। अब हम ओविलिया को स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम है ओविलिया जेनिकुलाटा। ये तो आपको पता हो गया कि ये सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है, और सिलेंट्रेटा में भी किस क्लास के अंतर्गत आता है, हाइड्रोजोआ के अंतर्गत, ठीक है। इसके पहले एक दो टॉपिक को हम जान जाते हैं, कहाँ रहता है, क्या है, इसके बारे में, ठीक। उसके बाद हम बाकी की इसकी लाइफ हिस्ट्री जानेंगे। पहले हम ओविलिया जेनिकुलाटा के बारे में क्लास लिख दें, किस क्लास के अंतर्गत आता है। इसका क्लास है हाइड्रोजोआ, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म present in develop stage। जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं इसके हैबिट की। हैबिट एंड हैबिटेट, ये कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो हैबिट, ये मैराइन होते हैं, आपको पता है, और कॉलोनियल होते हैं। मैराइन का मतलब ये समुद्री पानी में या समुद्री जल में होते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज बता रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि मैं लिख इंग्लिश में रही हूँ। आप चाहें तो आप मेरे साथ ही साथ हिंदी में भी नोट्स बनाते चल सकते हैं। जहाँ पे आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, आप हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो लिख रही हूँ उसका आपको हिंदी भी बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका मैराइन फॉर्म में होते हैं, ये मैराइन होते हैं। और दूसरा ये कॉलोनियल होते हैं। ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं। फिक्स्ड का मतलब ये अपनी जगह पे स्टेबल हो सकते हैं, और मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं इसकी मार्फोलॉजी की। ये तो हो गई हैबिट की बात, दूसरा है मार्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब कि इसकी जो कॉलोनी होती है वो डाइमार्फिक भी होती है और ट्राइमार्फिक भी होती है। तो इनिशियली पहले स्टार्टिंग में क्या होती है, मोनोमार्फिक। मोनोमार्फिक, अभी मैं बताऊंगी कि मोनोमार्फिक क्या है। जब केवल पॉलिप स्टेज पाई जाए, हम पॉलिप को ही हाइड्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। पॉलिप आर हाइड्रेंथ। अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉलिप है, क्या मेड्यूसा है, ठीक है। पॉलिप आर हाइड्रेंथ, दोनों एक ही नाम है। दूसरा है डाइमार्फिक फॉर्म। जब ये डाइमार्फिक फॉर्म में पाए जाते हैं तब क्या होता है इनके अंतर्गत,
डाइमार्फिक में पॉलिप के साथ साथ ब्लास्टोस्टाइल भी होता है, पॉलिप प्लस ब्लास्टोस्टाइल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ब्लास्टोस्टाइल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कभी ट्राइमार्फिक भी फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये मोनोमार्फिक, फिर डाइमार्फिक, और उसके बाद जब मेच्योर हो जाते हैं तो ट्राइमार्फिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। ट्राइमार्फिक फॉर्म में, अब ट्राइमार्फिक में देखिए क्या क्या होता है, पॉलिप प्लस ब्लास्टोस्टाइल प्लस मेड्यूसा, ठीक। ये हुई ट्राइमार्फिक फॉर्म की कहानी। हमने आपसे क्या बताया कि ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा सिर्फ क्लास में कि ये क्लास हाइड्रोजोआ का मेंबर है और इसमें बोथ पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट होता है। जब ये डेवलप स्टेज में होते हैं, इनकी जो हैबिट है वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में पाए जाते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, और जो इनकी मॉर्फोलॉजी है कि इनकी कॉलोनी होती कैसी है, तो पहला कह रहा है कि आपका मोनोमार्फिक फॉर्म में होती है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि डाइमार्फिक फॉर्म में होती है, और तीसरा ट्राइमार्फिक फॉर्म में। मोनोमार्फिक इनिशियल स्टेज में होती है जब केवल पॉलिप डेवलप हो या हाइड्रेंथ डेवलप हो। दूसरा क्या है, पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल दोनों हो तो डाइमार्फिक, ठीक। और ट्राइमार्फिक स्टेज में उसके पॉलिप स्टेज भी होगी, ब्लास्टोस्टाइल भी होगा और मेड्यूसा भी होगा, ठीक। ये तो कहानी रही आपकी ओविलिया की, ठीक। उसके बाद हम इसकी कॉलोनी और स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये रहा इसका मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर। अब आप ये देखिए, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक। और ये, पहले हम नीचे से बात करते हैं। ये जो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा, ठीक। इसको हम कहते हैं हाइड्रोराइजा। मैं आपको बताती हूँ। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो, एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोराइजा, जिसके द्वारा ये क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, ठीक। ये हुआ हाइड्रोराइजा जिसके द्वारा ये क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। अब इसके जो ऊपर का स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या कहलाता है आपका, हाइड्रोकुलस, ठीक। ये स्ट्रक्चर आपका हाइड्रोकुलस जो आपका स्टैंडिंग फॉर्म में है, यानी अपर फ्री सेकेंड पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, हाइड्रोराइजा हो गया, और सेकेंड पार्ट जो है आपका वो है हाइड्रोकुलस, ठीक। हाइड्रोकुलस हो गया जो कि फ्री पार्ट होता है, ये प्लांट लाइक होती है और इसमें ब्रांचिंग होती है, अलग अलग इसमें मेंबर्स होते हैं जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं, ठीक। पहला जो है वो हाइड्रेंथ या पॉलिप होता है। ये रहा आपका हाइड्रेंथ या पॉलिप स्टेज। मैं आपको पॉलिप का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करके बता दूंगी, ठीक। ये आपका हाँ, ये जो है स्ट्रक्चर, ये आपका पॉलिप है, ठीक। ये आपका पॉलिप है, और पॉलिप के पास आप देख रहे हैं उसके माउथ वाला जो हिस्सा है उसमें क्या है, बहुत सारे टेंटिकल्स हैं। यहाँ आप देखिए, ये बहुत सारे यहाँ पे टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ठीक। ये टेंटिकल्स हैं माउथ पे, ये सॉलिड टेंटिकल्स होते हैं। उसके बाद ये हुई पॉलिप की कहानी। मैं आपको पहले पॉलिप एक ड्रॉ करके यहाँ पे बता देती हूँ कि पॉलिप होता दिखता कैसा है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होता है इसका,
ये हुआ इसका माउथ वाला हिस्सा, जहाँ पे बहुत सारे क्या है, ये टेंटिकल्स निकले हुए रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ये इसके सॉलिड टेंटिकल्स होते हैं। और इसको हमने क्या कह दिया, माउथ। ठीक, ये हो गया माउथ। और इसके अंदर देखिए एक एक ऐसे कैविटी होती है। ठीक, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम पेरिसार्क, यानी जो इसके आउटर जो होता है वो कहलाता है पेरिसार्क। ये पेरिसार्क हो गया। और अंदर का जो है इसको हम कहते हैं सीनोसार्क। ठीक है, जो अंदर जो इसके लेयर होती है उसको हम सीनोसार्क कहते हैं। और इसके अंदर जो ये कैविटी है, इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, GVC लिख लीजिए। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये हुई आपका पॉलिप का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये आपको पॉलिप दिख रहा है। ये पॉलिप अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जो आउटर लेयर होगी, बाहर की कवरिंग, ये जिसे हम क्या कहेंगे, पेरिसार्क कहेंगे। और जो इसके अंदर की जो कवरिंग है इसको हम सीनोसार्क कहेंगे। उसके अंदर जो है कैविटी है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और जो इसका माउथ है वो ये रहा, और उसके ऊपर आपका बहुत सारे टेंटिकल्स लगे हुए हैं। अब आप जाइए इस वाले स्ट्रक्चर में, देखिए ये रहा इसका हाइड्रोराइजा, जिसके द्वारा ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। जिसके द्वारा ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। उसके बाद ये रहा इसका हाइड्रोकुलस, जो अपर इसका फ्री पार्ट है। अब हाइड्रोकुलस से ही अटैच जो इसकी ये ब्रांचिंग है, ये इसकी क्या कहलाई, पॉलिप कहलाई। और पॉलिप में आप ये बहुत सारे टेंटिकल्स देख रहे हैं। और यहाँ इसका ये माउथ वाला हिस्सा हो गया। और पॉलिप के जो बाहर है, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये पॉलिप के जो अंदर वाला है इसको हम क्या कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को, जो अंदर की उसकी लाइनिंग होती है उसको हम सीनोसार्क कहते हैं। ये उसका सीनोसार्क है। और उसके बाद हम ऊपर जो है उसके जो आउटर है उसको हम पेरिसार्क कहते हैं। ठीक, ये हो गई पॉलिप की कहानी। उसके बाद हम बात करते हैं मेड्यूसा की। आप मेरे साथ साथ आप लेक्चर्स जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे वैसे इसको नोट करते चलिए। ये रहा आपका पॉलिप। ठीक है, पॉलिप आर हाइड्रेंथ। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला मैंने लिखा हुआ है आपको कि पॉलिप आर हाइड्रेंथ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन द कॉलोनी, नेवर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है और केवल ये कॉलोनी को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी खाने पीने की चीजें। थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड हाइड्रोथिका, इसको पॉलिप भी कहते हैं और इसको हाइड्राथिका भी कहते हैं। नंबर ऑफ टेंटिकल्स वो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, मैंने इसी वजह से आपको अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आप इस फिगर में पॉलिप देख रहे हैं, लेकिन मैंने अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि ये इसका माउथ है और उसके ऊपर जो टेंटिकल्स लगे होते हैं वो नंबर ऑफ टेंटिकल्स कितने होते हैं, 16 हो सकते हैं या 24 हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और टेंटिकल्स क्या होते हैं, इसके सॉलिड होते हैं। और ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक, ये रही पॉलिप की बात। दूसरा जो है हमारा ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं हम, या जिसे हम गोनेंजिया कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे आप ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है ब्लास्टोस्टाइल का स्ट्रक्चर। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे ब्लास्टोस्टाइल का दूसरा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे आप उस फिगर में और इसमें कभी कंफ्यूजन ना हो कि ब्लास्टोस्टाइल है क्या। ये भी इसका माउथ वाला हिस्सा हो गया, आपको पता है। और ये हो गया आपका पेरिसार्क, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है। और इन तीनों को मिला करके हम गोनोथिका कहते हैं, अभी आपको बताऊंगी मैं। ये जो आपका ऊपर माउथ वाला हिस्सा है इसको हम गोनोपोर कह दिए, पोर। ठीक है, और ये आउटर जो है आपको इसको पेरिसार्क, ये आपको पता है। अंदर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, सीनोसार्क। ठीक है,
ये हो गया आपका पेरिसार्क। आर, इसको हम पेरिसार्क को एक और नाम दे सकते हैं, गोनोथिका। पेरिसार्क आर गोनोथिका। ठीक है, अब ये पेरिसार्क हो गया आपका। और इसके ही अंदर ये पेरिसार्क के अंदर आपको दिखा रही हूं मैं, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लास्टोस्टाइल। ठीक, ये हो गया आपका ब्लास्टोस्टाइल। और इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ही जो होते हैं वो मेड्यूसा पाई जाती है। मेड्यूसा मैं आपको डार्क थोड़ा सा कर देती हूँ, ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया आपका मेड्यूसा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे नोट किया है ब्लास्टोस्टाइल आर गोनिंजिया। इन्हीं तीनों को कंप्लीट फॉर्म में हम गोनिंजिया कहते हैं। अब आप गोनिंजिया कहेंगे किसको, यहाँ पे मैं आपको नोट कर दे रही हूँ, गोनोपोर, गोनोपोर प्लस गोनोथिका प्लस ब्लास्टोस्टाइल इक्वल टू गोनेंजियम। ठीक है, यानी गोनोपोर हो, गोनोथिका हो और ब्लास्टोस्टाइल, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हम इसे क्या कहेंगे, गोनेंजियम कहेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। तो आपने ऊपर में पॉलिप का स्ट्रक्चर देखा, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे माउथ होती है, माउथ के ऊपर टेंटिकल्स होता है, आउटर कवरिंग पेरिसार्क, अंदर की कवरिंग सीनोसार्क, उसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये आपको पता है ये केवल किस में पार्ट करता है, न्यूट्रिशन में पार्ट लेता है, कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रिप्रोडक्शन में कभी हिस्सा नहीं लेता। अब हम बात करते हैं ब्लास्टोस्टाइल की, जो दूसरा इसका है। ब्लास्टोस्टाइल क्या कह रहा है, एराइज फ्रॉम एक्सियल ब्रांच ऑफ पॉलिप। ठीक है, क्या कह रहा है कि एराइज फ्रॉम एक्सियल ब्रांच ऑफ पॉलिप। पॉलिप के एक्सियल ब्रांच से एराइज कर रहा है। तो ये रहा आपका पॉलिप। और पॉलिप के कहां से एराइज कर रहा है, ये आप देख सकते हो, आप ये इसी के ब्रांचिंग से एराइज कर रहा है ये ब्लास्टोस्टाइल। ठीक, अब ब्लास्टोस्टाइल के हर एक स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। ये एसेक्सुअल जॉइंट होता है, लेकिन एसेक्सुअल जॉइंट होने के बावजूद भी इसके अंतर्गत क्या पाई जा रही है, सेक्सुअल मेड्यूसा पाई जा रही है, जो कि क्या रोल करेगी, रिप्रोडक्शन में रोल करेगी। ठीक है, ये एसेक्सुअल है लेकिन मेड्यूसा सेक्सुअल है। लेक माउथ, इसके अंतर्गत माउथ नहीं होता, जब माउथ नहीं रहेंगे, ठीक है, लेक माउथ यानी माउथ यहाँ पे एब्सेंट रहती है। आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं माउथ एब्सेंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, गोनोपोर बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे गोनोपोर बनाया है, माउथ यहाँ पे नहीं है। जबकि आप पॉलिप में देखिए, पॉलिप में माउथ बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। टेंटिकल्स एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट, इसके अंतर भी क्या होती है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि इसी के अंतर्गत क्या होगा आपका, ये ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा दोनों रहेंगे। एसेक्सुअल बॉडी ऑफ ओविलिया कॉलोनी विच फॉर्म सेक्सुअली इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल मेड्यूसा। आप यहाँ देखो, आप ये एसेक्सुअल है लेकिन इसके अंतर्गत मेड्यूसा है, इसकी बॉडी के एसेक्सुअल बॉडी है पॉलिप की, लेकिन इसके एसेक्सुअल बॉडी ऑफ ओवोलिया कॉलोनी, लेकिन इसके अंतर्गत मेड्यूसा किस फॉर्म में है, सेक्सुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि ओविलिया कॉलोनी में कौन सा सेक्सुअल पार्ट है और कौन सा एसेक्सुअल। तो आप याद रखे रहिएगा, हमेशा जो पॉलिप स्टेज होती है या हाइड्रेंथ होता है वो एसेक्सुअल होता है। ब्लास्टोस्टाइल भी क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, लेकिन मेड्यूसा क्या होता है, उसका सेक्सुअल स्टेज होता है। मेड्यूसा फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोजीनस बडिंग। उसके बाद हम यहां तक की बात हुई आपके पॉलिप की और मेड्यूसा की। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है मेड्यूसा। ये हर एक लाइन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा है, वही लिखा है जो
कि क्वेश्चन में आता है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि गोनोपोर, गोनोथिका और ब्लास्टोस्टाइल तीनों को मिला करके गोनेंजियम के नाम से जाना जाता है या गोनेंजिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है उसका मेड्यूसा फॉर्म। अब हम मेड्यूसा फॉर्म की बात करते हैं। इसका जो मेड्यूसा होता है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। अभी जैसे मैंने आपको पॉलिप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया, ब्लास्टोस्टाइल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया, वैसे ही अभी मैं आपको मेड्यूसा का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये रहा आपका मेड्यूसा। मेड्यूसा क्या होता है, इसका फ्री स्विमिंग होती है, यानी हमेशा, ठीक है, तैरती हुई रहेगी। और ये यूनिसेक्सुअल और अम्ब्रेला लाइक होती है। आपने देखा है ना, छाता जैसे खुला, जैसे हम छाता को खोलते हैं तो उसका एक अपर सरफेस होता है, एक उसका लोअर सरफेस होता है। अपर सरफेस जो हमें कि पानी से बचाता है जब बारिश के मौसम में, और उसमें क्या होता है, वेलम प्रेजेंट होता है। जब वेलम प्रेजेंट होता है तो उस मेड्यूसा को हम क्या कहते हैं, क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। यही एक डिफरेंस है ओविलिया और ओरेलिया के मेड्यूसा में। आप देखिए, ओविलिया के मेड्यूसा में ट्रू वेलम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं, ठीक है। और ऑरेलिया में, ऑरेलिया के कंडीशन में क्या होता है, ट्रू वेलम एब्सेंट होता है, वेलम की जगह उसमें वेलेरियम पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको हम ए क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं, ठीक है। मेड्यूसा को देखिए 3 नामों से जाना जाता है। कभी आपको मेड्यूसा पूछ सकता है, गोनोफोर पूछ सकता है, या सेक्सुअल जॉइंट्स क्या है ओविलिया में, ये भी पूछ सकता है। अब हम यहाँ पे मेड्यूसा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे ज्यादा जो ओविलिया के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके मेड्यूसा से। मेड्यूसा का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, मैं ये आपको अभी बताऊंगी कि कौन सा इसका सिस फेज है, कौन सा इसका ट्रांस फेज है, सब अम्ब्रेलर और अम्ब्रेलर पार्ट, ठीक है। ये रहा आपका उसका मेड्यूसा, अम्ब्रेला लाइक। उसके बाद आप देखिए, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसका ये माउथ वाला हिस्सा, ठीक है। अभी आपको मैं इसकी रेडियाई बताऊंगी, इंटर रेडियस, सब रेडियस किस पे कितने होते हैं। ये रहा इसका मेड्यूसा का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। ये हो गया मेड्यूसा का स्ट्रक्चर। अब इसी मेड्यूसा से ऐसे करके कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ठीक, माउथ होती है, या जिसे हम मेनिब्रियम कहते हैं। ये हो गया इसका माउथ, ठीक। ये हो गया उसके मेड्यूसा का माउथ वाला हिस्सा, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आप माउथ देख रहे हैं। और उसके बाद इसके जो किनारे का हिस्सा होता है, इसमें कुछ ऐसे वेलम प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, चारों तरफ इसके, इसको हमने क्या कह दिया, वेलम, ठीक है। ये हो गया आपका वेलम। उसके बाद ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल। ये हो गया इसका रेडियल कैनाल। आप साथ ही साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते चलेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हो गया रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये रेडियल कैनाल पे ही क्या होते हैं, इसके गोनट्स प्रेजेंट होते हैं, 4 गोनट्स। पूछता है कभी कभी कि कहाँ पे ओविलिया के गोनट्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये हो गया आपका रेडियल कैनाल, और इसी रेडियल कैनाल पे ये क्या है, 4 गोनट्स। 4 ही रेडियल कैनाल होते हैं, और 4 पे क्या होते हैं, आपके गोनट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ गोनट्स कितने हो गए, 4, ठीक है। ये 4 गोनट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद के बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। 8 स्टेटोसिस्ट होते हैं एट द बेस ऑफ टेंटिकल्स। ये यहाँ पे मैं आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, पहले वेलम ही कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम इसको कुछ ऐसे डार्क कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो वेलम में और टेंटिकल्स में। ठीक है, अब जहां जहां ये वेलम है यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसे हम क्या कहेंगे, स्टेटोसिस्ट कहते हैं। स्टेटोसिस्ट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आपका क्या हो गया, स्टेटोसिस्ट, जो कि उसका डिफेंडिंग आर्गन होता है। ठीक है, डिफेंस और ऑफेंस में हेल्प करता है स्टेटोसिस्ट। ये कितने होते हैं नंबर इनके, 8। ये पूरे मेड्यूसा में 8 होते हैं और गोनट कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, स्टेटोसिस्ट एट द, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्टेटोसिस्ट एट द बेस ऑफ टेंटिकल्स। बेस ऑफ टेंटिकल्स, और ये इनका काम क्या होता है, बैलेंसिंग आर्गन। ये रही कहानी आपके स्टेटोसिस्ट की, इसलिए मैं इसको यहाँ बॉक्स में कर दे रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टेटोसिस्ट 18 नंबर होते हैं एट द बेस ऑफ टेंटिकल्स, जो कि इसके बैलेंसिंग आर्गन होते हैं। और ये जो वेलम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी पूछा जाता है। तो ये वेलम जो होता है आपका एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ठीक, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहे हम, या कॉन्वेक्स, कभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस पे प्रेजेंट होता है, या हम कहें तो एबोरल सरफेस, आर एबोरल। जस्ट वेट, ये एबोरल सरफेस पे उसके प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। वैसे तो टीजीटी पीजीटी में इससे नहीं बनते हैं क्वेश्चन, की अभी तक बना नहीं है कि कहाँ पे वेलम प्रेजेंट होता है, लेकिन एनवीएस केवीएस में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिसमें स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एबोरल, एबोरल सरफेस। आपको अब कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो आपको पॉलिप के स्ट्रक्चर में, ना ही आपको ब्लास्टोस्टाइल के स्ट्रक्चर में, और ना ही आपको ये मेड्यूसा के स्ट्रक्चर में। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटोसिस्ट की, जो कि हमारा बैलेंसिंग आर्गन होता है। और इसमें 4 ऑर्डर ऑफ रेडियाई होती है। हम 4 ऑर्डर ऑफ रेडियाई की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम 4 ऑर्डर ऑफ रेडियाई की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 4 ऑर्डर कैसे पाए जाते हैं, ये देखिए। जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा, आपको ये पता है कि ये हमारा क्या हो गया, रेडियल कैनाल हो गया, जिसपे हमारे क्या थे, गोनट प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद इसको हम पर रेडियस कहते हैं। पर रेडियस ये इसमें कितना होता है, 4 होता है। ठीक, उसके बाद पर रेडियस के बाद आता है हमारा इंटर रेडियस। ये भी कितने होते हैं, 4। इसको एक बार आप ऐसे कट कर दीजिए। ठीक, ये क्या हो गए, आई आर। इसको हम क्या कहेंगे, आई आर, इंटर रेडियस, और ये आपका पी आर, पर रेडियस। ठीक, ये 4 हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं एड रेडियस की। एड रेडियस जो होते हैं वो 8 होते हैं। मैं थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। 1 2 ये जो रेड कलर में है ये आपको एड रेडियस है। ठीक है, ठीक, 1 2, सबके बीच बीच में हम ड्रॉ कर देंगे इसको। 3, एक इधर आ जाएगा, 4, एक यहाँ आ जाएगा आपका
5, एक इधर चला जाएगा आपका 6, एक इसके बीच में हो जाएगा 7, और एक यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा आपका 8। ये टोटल रेड वाले कितने हो गए आपके 8, और इसको हमने क्या नाम दिया, एड रेडियस। ठीक है, ये मेड्यूसा की कहानी अभी तक चल रही है। ठीक, ये आपका 4 जो हो गए वो इंटर रेडियस, 4 आपका पर रेडियस, और जो 8 रेड कलर में आप देख रहे हैं वो क्या हो गया, एड रेडियस। और जो 16 इसमें क्या होते हैं, 16 सब रेडियस होता है। अब इन सब के बीच में आप एक एक ड्रॉ करते जाइए, मैं ज्यादा ड्रॉ करूंगी तो वो आपको एकदम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इसके अंदर ड्रॉ करके नहीं दिखाया है, बस लिख दिया है कि 4 जो है वो आपको 4 मैंने इंटर रेडियस ड्रॉ करके दिखाया है, 4 पर रेडियस भी, और 8 रेडियस और 16 रेडियस। अब मैं यहाँ पे आपको नोट कर देती हूँ कि 4 ऑर्डर रेडियाई, 4 ऑर्डर 4 ऑर्डर रेडियाई इसकी होती कैसी है, अब देखिए आप, पर रेडियस 4। ठीक है, और उसके बाद इसी फॉर्म में आप याद भी करेंगे। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं याद करेंगे। इंटर इंटर रेडियस, ये भी 4। उसके बाद आपका सब सब सॉरी, सब रेडियस नहीं, एड रेडियस फिर सब रेडियस, ताकि आप जिस फॉर्म में मैंने लिखा है। ठीक है, सब रेडियस, ये आपके 8, और उसके बाद जो है वो आपका 16 क्या है, आप सॉरी सब रेडियस नहीं, एड रेडियस, और उसके बाद सब रेडियस आएगा। एड रेडियस और यहाँ सब रेडियस। ठीक, ये आपका यहाँ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हट गया। इसको आप शॉर्टकट फॉर्म में प्यास से याद रख सकते हैं, प्यास। ठीक, आपको ऐसे याद हो जाएगा प्यास, इसका एक ट्रिक आप रख सकते हैं, प्यास। पी से पर रेडियस जो कि 4 होते हैं, उसके बाद आई इंटर रेडियस हमारा हो गया, उसके बीच बीच में वो भी 4 हो गया, एड रेडियस जो है वो आपका 8 हो गया, और सब रेडियस क्या हो गए, 16 हो गए। आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। ये रहा मेड्यूसा का स्ट्रक्चर, ये उसकी रेडियस है, और ये रहा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये रेडियल कैनाल। ठीक, इसी रेडियल कैनाल पे आपके 4 गोनट्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो होता है वो 8 होता है, जो कि उसका बैलेंसिंग आर्गन होता है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला आपको पॉलिप, दूसरा पहला आपको इसकी मार्फोलॉजी, ये मैराइन होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी बना के। पहला इसका स्ट्रक्चर पॉलिप या हाइड्रेंथ जो कि न्यूट्रिशनल ज्वाइड होता है। दूसरा उसका ब्लास्टोस्टाइल, आप ब्लास्टोस्टाइल का स्ट्रक्चर बगल में देख रहे हैं। तीसरा स्ट्रक्चर उसका मेड्यूसा या गोनोपोर। उसके बाद ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए। ठीक, ट्राइमार्फिक इसकी कॉलोनी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं मेड्यूसा से जो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ट्रू वेलम होता है या वेलम एब्सेंट होता है, तो इसमें वेलम प्रेजेंट होता है और वो ट्रू वेलम होता है, इसीलिए इसको हम क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। और उसके बाद हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद ये आपका ओबिलिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे आने वाले कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे वेलम प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको हम क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहते हैं। आगे इसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हम बात करें, आप यहाँ पे देखिए ये इसका माउथ है जो कि इसका पॉलीफॉर्म है। ठीक, ये इस ओबिलिया की पूरी कॉलोनी है, पार्ट ऑफ मेच्योर कॉलोनी की बात कर रहा है। हमने कहा कि जब भी कोई कॉलोनी मेच्योर होती है तो उसमें क्या होगा, पॉलिप, मेड्यूसा और ब्लास्टोस्टाइल तीनों पार्ट होंगे। तो माउथ है, माउथ में आपके ये जो निकले हुए पार्ट हैं ये क्या है, टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स है। और इसका जो ये जिससे सबस्ट्रेटम से अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा कहते हैं। जो ये इसका अपर फ्री पार्ट है इसको हम हाइड्रोकुलस कहते हैं। हाइड्रो, जहां मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है वहां पे आपको इसके बारे में मैंने बताया है, हाइड्रोकुलस। ठीक है, और जो इसके बाहर का पार्ट है वो आपको पता है, ये है पेरिसार्क, पेरिसार्क। और जो इसके अंदर का जो आप थिन मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसको हमने क्या कहा, सीनोसार्क। अब उसके बाद की बात करते हैं हम, ये मेड्यूसा हो गया आपका, मेड्यूसा की बडिंग हो गई। ठीक है, जिसे हम गोनेंजियम कहें। ये ब्लास्टोस्टाइल है आपका, और ब्लास्टोस्टाइल के ही अंदर मेड्यूसा डेवलप होता है। अब देखिए यहां से ये इसका मेल पार्ट, मेल ओबिलिया है और ये फीमेल ओबिलिया है। दोनों, जो फीमेल ओबिलिया है वहां से आपके ओवम निकलेगा, और जो मेल है वहां से क्या हुआ आपका स्पर्म। ठीक, ये स्पर्म और ओवम दोनों ही आपके, स्पर्म और ओवम दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या बना लिए आपके, जाइगोट, जाइगोट बनाए। ठीक, अब ये जाइगोट जो होगा वो डिवाइड करेगा, उसमें क्लीवेज होगी, और क्लीवेज करके 2 से 4 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज, और वो क्या बन जाएगा आपका, ब्लास्टूला बन जाएगा। ठीक, ब्लास्टूला के बाद क्या होगा, उसका प्लेनुला लार्वा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि ओबिलिया के लार्वा, तो ये होगा ओबिलिया का आपका लार्वा। ओबिलिया के लार्वा को हम क्या कहते हैं, प्लेनुला लार्वा, जो कि क्या है, फ्री स्विमिंग स्टेज में है, यानी तैरते रहता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही इसमें आपका हाइड्रोराइजा डेवलप होगी तो ये बेस से सेटल हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप करेगा, उसमें एसेक्सुअल बडिंग होगी, फिर उसका पॉलिप स्टेज डेवलप हो जाएगा। ये देखिए आपका ये पॉलिप स्टेज डेवलप हो गया, जो कि ओबिलिया की कॉलोनी को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, गैस्ट्रोजॉइड कॉलोनी, गैस्ट्रोजॉइड कहें या हम न्यूट्रेटिव जॉइड, अगर दोनों नाम से पूछे या हाइड्रेंथ पूछे तो ये सारे नाम किसके हैं, पॉलिप के हैं, क्योंकि पॉलिप ही क्या करता है, उस पूरी कॉलोनी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जैसे जैसे कॉलोनी डेवलप होगी उसके बाद उसमें ब्लास्टोस्टाइल डेवलप होगा, ब्लास्टोस्टाइल के अंतर्गत मेड्यूसा डेवलप होगा। ठीक, तो ये थी सारी कहानी आपकी ओबिलिया की। जब इसका प्लेनुला लार्वा है, जो जिसकी वजह से प्लेनुला लार्वा है जिसकी वजह से ही नई कॉलोनी डेवलप होती है। तो एक आप इसका की पॉइंट नोट करिए, देखिए की पॉइंट आपका हो गया लार्वा, पहला क्वेश्चन लार्वा से, कि लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, प्लेनुला लार्वा के नाम से। दूसरा, पॉलिप स्टेज और ब्लास्टोस्टाइल स्टेज दोनों क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्टेज होते हैं। मेड्यूसा क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना था आपका टीजीटी 2021 में बना था। ठीक है, टीजीटी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ओबिलिया की कॉलोनी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सीनोसार्क से घिरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, सीनोसार्क से घिरा हुआ नहीं रहता, और उसमें ऑप्शन सीनोसार्क, हाँ सीनोसार्क से घिरा हुआ नहीं रहता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो आप ध्यान में रखे रहिएगा। इसका आंसर जो आयोग ने माना था मेड्यूसा माना था। ठीक है, कि मेड्यूसा ही ओबिलिया की कॉलोनी में, ये जो अंदर का पार्ट आप देख रहे हैं मेड्यूसा, यही जो है वो मेड्यूसा जो है वो सीनोसार्क से घिरी हुई नहीं रहती है, ये केवल पेरिसार्क से घिरा हुआ स्टेज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी तो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से बनेंगे। रेडियल कैनाल पे पाई जाती है उसके 4 गोनट्स, और रेडियल कैनाल पे उसके 4 गोनट्स होते हैं, और उसका जो
लार्वा स्टेज है वो भी आपको बता दिया, और ब्लास्टोस्टाइल में गोनोपोर, पेरिसार्क यानी गोनोथिका और ब्लास्टोस्टाइल तीनों को मिला के हम गोनेंजियम कहेंगे। एक एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, वो एक क्वेश्चन आप ये भी नोट कर लीजिए मेटाजेनेसिस से, आप मेटाजेनेसिस से नोट कर लीजिए। मेटा, वैसे तो मैंने ये आपको हाइड्रा में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दे रही हूँ। एक होता है पॉलीफॉर्म, क्योंकि ये इसमें है तो आपको जानना जरूरी है, पॉलीफॉर्म, और दूसरा होता है मेड्यूसा। ठीक है, ये पॉलीफॉर्म हो गया, ये मेड्यूसा फॉर्म हो गया। अब देखिए पॉलिप क्या होता है, एसेक्सुअल। पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप बनती है, तो पॉलिप क्या हुआ आपका, एसेक्सुअल फॉर्म, एसेक्सुअल। और मेड्यूसा कौन सा फॉर्म होता है, सेक्सुअल फॉर्म होता है। ठीक है, इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस लिखना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये क्या है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, और ये क्या है आपका, सेक्सुअल। उसके बाद दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं इसमें कि ये सीडेंट्री होता है। पॉलिप आप देख रहे हैं कि ये फिक्स फॉर्म कॉलोनी है। ठीक है, सीडेंट्री, सीडेंट्री का मतलब आप जानते हैं कि वो अपने सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड है, पॉलिप कहीं घूम नहीं रहा है। जबकि अम्ब्रेला शेप में मेड्यूसा आप देख रहे हैं, मेड्यूसा क्या है, फ्री स्विमिंग है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्विम कर सकता है। मेड्यूसा क्या है, उसका फ्री स्विमिंग है। और ये आप पॉलिप का स्ट्रक्चर देखिए, पॉलिप कैसा है, ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल हम कहते हैं, ट्यूबुलर कहते हैं सीधे फॉर्म में, ट्यूबुलर। ये कैसा है, ट्यूबुलर है। जबकि आपका ये जो मेड्यूसा है, आपको मेड्यूसा मैं ऐसे बॉक्स में कर दे रही हूँ ताकि आपको पॉलिप और मेड्यूसा दोनों में डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट एसेक्सुअल है और वो सेक्सुअल है, दूसरा है कि ये सीडेंट्री या फिक्स है, और तीसरा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूब लाइक है, और इसमें ये सेक्सुअल है, फ्री स्विमिंग है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे है क्या है, अम्ब्रेला की तरह है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अम्ब्रेला शेप। ठीक, अम्ब्रेला शेप्ड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अब ओबिलिया से बनने वाले कहीं से भी क्वेश्चन आप एक भी गलत नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पे आपको पूरा यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, सारे जितने भी बायो से रिलेटेड अदर भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, उन सब के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक वाइज आपको जो वीडियो है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको एक भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट के माध्यम से आपके सारे ही कंफ्यूजन को फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।